लाइफ में आपने भी कभी ना कभी किसी से मदद ली होगी और यही मदद बाद में एक एहसान बन जाती है। क्यों हमें दूसरों से एहसान नहीं लेने चाहिए और इसकी क्या क्या कीमत आप चुकाते हैं, आज हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। हिंदी फिल्म का डायलॉग है कि एक एहसान करना कि मेरे ऊपर कोई एहसान मत करना। और यही सच्चाई है कि जब आप किसी का एहसान लेते हैं तो उसके नीचे आप दबने लगते हैं और इसकी क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप दूसरों पर डिपेंड करने लगते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खोने लगता है। क्यों आप दूसरों से एडवाइस लेते हैं, हर बात पर आप दूसरों से मदद लेते हैं, तो एक सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि वही है जो इस मेरे से परफेक्ट काम कर सकते हैं और इस तरह से आप उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और जब तक आप ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठते तब तक आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते। और इसी तरह से जब तक आप अपनी लाइफ की सीट पर नहीं बैठते आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, अच्छे से चला नहीं सकते। और दूसरे कि आपको लगता है कि वो इंसान मेरी मदद अपनी मर्जी से कर रहा है या आगे बढ़कर कर रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। कि हर इंसान की अपनी एक बदले की इच्छा होती है कि मुझे इसका कर्ज को कैसे लेना है, कि इस एहसान का कर्ज मैं कैसे इसे वसूलूंगा। तो वो ऐसे वसूलेंगे कि या तो वो आपको एक बार मदद करके आपसे बार बार मदद लेंगे, या फिर आपसे मदद करके आपसे वो कोई मदद नहीं लेंगे, ताकि आप उस गिल्ट में रहें कि हाँ मुझे इसका एहसान चुकाना है, और आप उनके नीचे दब कर रहें, उनका कंट्रोल में रहें। और वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में कंट्रोल करने लगते हैं। क्यों पहले आप अपनी मर्जी से एडवाइस ले रहे थे, लेकिन अब आप मजबूरी से एडवाइस लेंगे, क्योंकि अब आपको उनके बिना अगर काम किया तो वो कहेंगे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरी ये बात भी नहीं मानते, तुमने मुझसे बिना पूछे ही काम कर लिया, तुमने घर खरीद लिया मुझे नहीं पूछा। या छोटी छोटी काम जब आप अपने घर के डिसीजन लेंगे तो वो बीच में टांग अड़ाएंगे और आप उनके मना नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप उनके एहसान तले दबे हुए हैं। और इस तरह से गलतफहमियां बढ़ती हैं, क्योंकि वो इस बात को बहुत बड़ी बात दिखा रहे हैं और वो अपने आप को बहुत ऊंचा दिखा रहे हैं और आपको बहुत नीचे लेवल पे ले जाते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम जो हो वो मेरी वजह से हो। मैंने तुम्हारी मदद की थी तो उस दिन ऐसे किया था, तुमने घर खरीदा तब मदद की थी। तो इस तरह की चीज़ें करते करते आपका वो शोषण करने लगते हैं, आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं। इससे जो आपको ऊपर एक इमोशनल बर्डन आ जाता है कि आप उनके नीचे दब गए हैं। अब आपको बुरा लग रहा है कि आप उनकी मदद करके उस एहसान को चुका दें, लेकिन वो आपसे वो एहसान लेंगे नहीं। और दूसरा कि आप चुका भी देंगे तब भी वो उस खाते को कभी खाली नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की थी, इसके बदले ये तो कुछ भी नहीं है जो तुमने मेरे लिए किया। क्योंकि आप उनकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि वो एक ऐसा लोन है जिसके ऊपर कितना ब्याज लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, वो डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि एक ऐसा कर्ज है जिसके लिए आप डिसाइड नहीं करेंगे कि इसका क्या कीमत है। इसकी जो कीमत है वो कैसे वसूली जाएगी, वो आपको इसको किसान को देने वाला डिसाइड करेगा। तो आप इस तरह से उनकी झूठी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अब आप उनके तानों से, उनकी बातों से परेशान हो चुके हैं, लेकिन आप उनकी झूठी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उनको जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि एक तो आपके अंदर ये गिल्ट की फीलिंग रहती है कि अगर मैंने जवाब दिया तो ये कितनी बुरी बात है कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया और मैं कैसे बोल सकता हूँ इनके सामने। जब आप नहीं बोलते हैं तो वो आपको दबाते रहेंगे, आपको मेंटली स्ट्रेस में भी रखेंगे। और दूसरा, जब हर बात में वो आपके ऊपर सिर पर खड़े रहेंगे कि मेरे हिसाब से काम करो, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, शादी किससे करनी है, क्या करना है। कोई इंसान जब आपके ऊपर एहसान करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो उसी हिसाब से आपके ऊपर कंट्रोल लेगा। बड़ा एहसान क्या है तो ज़्यादा कंट्रोल, छोटा एहसान क्या है तो थोड़ा कंट्रोल। इस तरह से आप जब भी छोटे से छोटा एहसान, जैसे कि बच्चों को स्कूल से लेकर आना है, आप अपनी फ्रेंड को कह देते हैं कि तुम उसे ड्रॉप कर दो, पिक कर लो, तो इस तरह की चीज़ें करते करते वो आपके ऊपर एक एहसान बन जाता है। क्योंकि हम लेडीज़ सोचती होती हैं उस वक्त में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है, वो जा ही रही है तो कर देगी। लेकिन यही बातें जब बाद में वो सुनाएगी, जब आपके बीच में नाराज़गी हो जाएगी, या आप उनको थोड़ी सी बात का भी जवाब दे देंगी, तो वो बाद में सारी दुनिया में बताती फिरेंगी, जहाँ जहाँ आपको कोई जानता होता है, कि आपका ऑफिस में, आपके घर के आसपास, कि देखो मैंने इसके लिए इतना किया और ये मेरे लिए कुछ नहीं करती या मेरे को ऐसे बोल रही है। तो इस तरह से करते करते वो आपकी इमेज को ख़राब करते हैं, वो आपको बदनाम करते हैं। और लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो बिना सोचे समझे उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि असल में जो लोग हैं वो नेगेटिव बातों पर जल्दी विश्वास करते हैं।
करते हैं। अगर कोई आपके बारे में अच्छी बात बोलता है कि ये जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई कहता है कि ये बहुत बुरे हैं तो दुनिया विश्वास करती है। तो इस तरह से हमें डर लगता है बदनामियों से। हर इंसान डरता है कि मेरे बारे में बार बातें की जाएगी तो फिर बुरी बात ना निकले, हो सके तो कोई अच्छा चाहे ना भी कहे लेकिन बुरा ना कहे। और जब हम इस चीज़ों से डरते हैं तो हम दूसरों के एहसान तले दबते हैं, क्योंकि जो इंसान बुराई से नहीं डरता फिर वो आज़ाद होता है। लेकिन जो इंसान बुराइयों से डरता है, और इस समाज में रहते हुए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी से या समाज से ना डरें, डरना पड़ता है, क्योंकि हमें मिलजुल कर रहना होता है। यही बात आपको दबा कर रखती है, और यही चीज़ जो आप पर एहसान करने वाला है उसको फ़ायदा देती है, क्योंकि उसको आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक बहाना मिल गया है कि मैं तुम्हें दुनिया को बताऊंगी कि देखो तुमने क्या किया है, और इस तरह से आप दबते जाते हैं। इसीलिए जब ज़रूरत हो तभी मदद लीजिए, बिना मतलब मदद ले लेकर किसी के गुलाम ना बने, अपनी लाइफ को किसी के यहाँ गिरवी मत रखिए। पैसों के कर्ज़ को तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान के कर्ज़ को नहीं उतारा जा सकता। आप कभी भी उनके सामने आँख उठाकर नहीं खड़े हो सकते। आपको हमेशा अपने आप को छोटा महसूस करना होता है कि वो बड़े हैं, आप छोटे हैं, और यही जो एक गिल्ट की फीलिंग है वो आपको आज़ाद नहीं होने देती, आपको सुकून या शांति में नहीं रहने देती। इसलिए मदद लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर। ये मत सोचिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ का एहसास आपको बाद में होता है। अगर आपने एहसान लिया है तो आप ज़रूर ये बात समझ पाएंगे, और ये मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या कभी आपने किसी का एहसान लिया है। और अगर आपने एहसान नहीं लिया तो अच्छी बात है, और आगे से आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों से मदद लीजिए, और तब तक मदद मत लें जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।